नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। पिछले 5 साल आपने भ्रष्टाचार सहा। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 17 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज बड़ी खबर निकल के आई है। बेंगलुरु में विपक्ष का जमावड़ा, अरविंद केजरीवाल की भी बनी सहमति, सोनिया गांधी ने कमान संभाली, मोदी को लगा तगड़ा झटका, एनडीए ने भी बुलाई बड़ी बैठक, विपक्ष से डरी बीजेपी। दूसरी खबर निकल के आई है जहां महाराष्ट्र में लग गया है शिंदे, बीजेपी को तगड़ा झटका। अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो लौटे वापस। अजीत पवार समेत पूरी की पूरी अजीत गुट ने शरद पवार के सामने किया सरेंडर। तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग। मणिपुर में भयंकर हिंसा, एक बार फिर से मोदी के मुंह पे करारा तमाचा। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों जहां पंचायत चुनाव में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ तो दिखने लगे साफ संकेत, 24 में होगा सफाया। बड़ी अपडेट निकल के आई है अगली। कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तैयारियों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, 5 गारंटियों को वचन पत्र लाए, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां अगली तो दोस्तों कांग्रेस ने रखा, आपने भी कर दिया ऐलान, बताएंगे आखिर केजरीवाल कैसे आज होंगे इस पूरे मामले में शामिल। वहीं महंगाई के को लेकर एक बार फिर से विरोध और मोदी के मुंह पे तमाचा लगा है, ये भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजेपी में कहाँ इस्तीफा हुआ ये भी बता देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और 2024 में अगर आप भी मानते हैं राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महा एकजुटान, 24 पार्टियां बेंगलुरु पहुंचने वाली हैं। डीके शिव कुमार ने संभाला मोर्चा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये होगी बैठक। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी अब इस महागठबंधन में बेंगलुरु पहुंच रही है। कल आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें 17 आज और कल 2 दिनों का विपक्ष का महाजमावड़ा जो है वो बेंगलुरु में हो रहा है, जिसकी कमान स्वयं सोनिया गांधी ने संभाली है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई ये दूसरी विपक्षी एकता की बैठक, 25 राजनीतिक दल के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 8 नए और दलों ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है। बता रहे सूत्र की पिछले महीने बिहार के पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई थी। 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में भाग लिए थे। अब आपको बता दें आज बैठक भाग लेने वाले हैं। सोनिया गांधी ने इस पूरे के पूरे मसले को संभाला है और आज विपक्षी दलों की बैठक है। सारे इंतजाम जो है वो डीके शिव कुमार खुद देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो कांग्रेस ने अध्यादेश पे समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से केजरीवाल भी जो है वापस लौट आए हैं। अगली एक और खबर, महाराष्ट्र में लग गया भाजपा को तगड़ा झटका, शरद पवार गुट में लौटे सभी विधायक, अजीत पवार को मुख्यमंत्री कहा था नहीं बनाया। दरअसल एनसीपी में बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ। इस बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी सामने आई है, खामी सामे एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र एनडीए की सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार गुट के विधायक शरद पवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें इन विधायकों में प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ और दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं। ये नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई के वाई चौहान सेंटर पहुंचे थे। सीधे तौर पर आपको बता दें यहां पर तगड़ा झटका लग गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सभी के सभी वापस लौट आए हैं। सभी का सभी को वापस लौटना ये कहीं ना कहीं एक तरीके से झटका है, क्योंकि कहा ये सूत्र ये बता रहे हैं कि असल में कही गई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिया और उसमें भी कई प्रमुख विभाग नहीं दिए हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, मणिपुर में हालात अभी भी खराब। मणिपुर में महिला की हत्या, चेहरे पर गोलियां मारी, भीड़ ने ट्रकों में आग लगाई। 10 दिनों पहले भी लगातार हालात खराब थे। दरअसल मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है। शनिवार को इम्फाल में एक बार फिर से पूर्वी इम्फाल महिला घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब कुछ हथियारबंद लोग इलाके में आए और उन्हें 50 साल की एक महिला का चेहरा गोलियों से भून दिया। हालात मणिपुर में अभी भी बद से बदतर हैं, लेकिन मोदी सरकार मौन सरकार बनी हुई है। सरकार को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा हमला एक बार फिर से बोला। अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भी इस प्रस्ताव पास किया था, उसके बावजूद भी मोदी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मणिपुर में हालात खराब हैं। आगे एक और खबर,
कांग्रेस मध्य प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए एक बड़ा प्लान सामने रखी है। जहां दोस्तों आपको बताते चले, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है 22 जुलाई को, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बड़ा प्लान लेके आई है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। खास तौर पर देखा जाए, इस प्लान के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ माना जा रहा है। आपको कल ही बताया गया होगा कि इस तरह से 5 गारंटियां लागू होने के बाद कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया। दरअसल समझिए, मध्य प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे साल के अंत तक ना कहकर बताएं, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 230 सांसदीय विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जबकि इसमें देखा जाए SC ST और OBC के खाते में 47 सीटें आ रही और इन सीटों पर पूरी तरह से दबदबा बनाना चाहेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। 5 गारंटियों के बाद कांग्रेस ने तय किया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग वचन पत्र जारी किया जाए, जिसमें OBC आरक्षण के साथ स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सवाल उठाए गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कदम उठाए जाएंगे। यानी ये कांग्रेस का वचन पत्र है। और देखा जाए, जिस तरह से पहले ही 5 गारंटियों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। दरअसल इन गारंटियों में प्रियंका गांधी मौजूद रही थी। उन्होंने बताया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है, 200 यूनिट पर हाफ बिल और 100 यूनिट पर बिजली फ्री रहने वाली है। साथ ही 1500 रुपए महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा। वहीं बेरोजगारी को लेकर भी बड़ी बात कही गई। जिस तरह से लगातार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा है और बीजेपी को रोकने के लिए सब कदम उठा रही है कांग्रेस। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में भी बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी पूरी तरह से हार के बाद टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने देखा जाए तो इनके भ्रष्टाचार की लिस्टें खोलना शुरू कर चुकी है। वहीं कर्नाटका में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हो रहा है। देखा जाए तो गठबंधन से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखा जाए पार्टी के तौर पर बीजेपी को विपक्ष के रूप में कायम रहने के लिए गठबंधन जरूरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बार फिर रविवार शाम को 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस और एनडीए में शामिल होने की बात लगातार तेज होती जा रही है और संकेत भी मिलना शुरू हो चुके हैं। जेडीएस के एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं एक साल पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन एक बीच फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसको लेकर अब नेतृत्व में जेडीएस और देखा जाए अध्यक्ष SD देवेगौड़ा भी इस बीच में चर्चा में आ रहे हैं। बसवराज बोम्मई का कहना है कि भविष्य का राजनीतिक घटनाक्रम इन चर्चाओं के नतीजों पर आधारित होगा कि आखिर जेडीएस और बीजेपी गठबंधन कर रही है या नहीं, या दोनों लोकसभा चुनाव में अलग अलग तबके से लड़ रही हैं। ये सारी बातें निकल के आ रही है। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि येदियुरप्पा के साथ अब खास तौर पर जेडीएस और बसवराज बोम्मई के बीच मिली भगत जल्द ही शुरू होने वाली है। वैसे देखा जाए लोकसभा चुनाव 28 सीटों पर होने वाली है। खास तौर पर देखा जाए कर्नाटका में, जहां एक तरफ आपने देखा था 19 का चुनाव सबसे अलग रहा, चाहे इसमें ईवीएम का खेला हुआ हो या दूसरा खेल रहा हो, क्योंकि 28 सीटों पर 25 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। लेकिन इस बार 24 का चुनाव सबसे अलग होने वाला है और बीजेपी के बीच इसी वजह से खलबली मची। और देखा जाए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव साफ कर रहा है कि आने वाले खास तौर पर लोकसभा चुनाव के भी परिणाम अलग होने वाले हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले कि मणिपुर में लगातार देखा जाए 73 दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद है। वहीं दूसरी तरफ सरकार फिर से 20 जुलाई तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का प्रावधान सामने लाई है। मणिपुर में देखा जाए 73 दिनों से जारी हिंसा की वजह से इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। इसी बीच फिर से खबर निकल के आ रही है कि 20 जुलाई तक फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली हैं। देखा जाए 3 मई से लगातार इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और देखा जाए लगातार हिंसा बढ़ती जा रही, हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही और इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार और खास तौर पर बीजेपी सरकार यानी राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हिंसा को शांति की ओर बढ़ाने में ना तो केंद्र सरकार थोड़ा भी रुझान दिखा रही और ना ही राज्य सरकार इसके लिए कोई खास कदम उठा रही है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। अच्छा, विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खनक है, लेकिन इस बीच ये संकेत मिल रहे हैं कि दोनों एक साथ रहकर एक बड़ा इतिहास रचने वाली है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया और दूसरी तरफ देखा जाए एक बार फिर राघव चड्ढा ने भी साफ कर दिया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ रहने वाली है। संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब अध्यादेश के खिलाफ आम
आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही, विपक्षी एकता से पहले संदेश दे दिया है कांग्रेस ने कि हम अध्यादेश के खिलाफ रहने वाले हैं और आपके साथ भी रहने वाले। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जहां एक तरफ समर्थन में जा रही थी यूसीसी के आम आदमी पार्टी, वो भी अब विरोध में आने वाली है। हाईकमान की बात मानी जाएगी। अब देखा जाए, कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। वो क्या है, सबसे बड़ी बात ये समझिए। जहां एक तरफ बीजेपी के रुझान में जा रही थी आम आदमी पार्टी, यानी यूसीसी के समर्थन में थी, वहीं देखा जाए कांग्रेस के साथ हो चुकी है और वो भी जमकर इसका विरोध कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और ये सारा मुद्दा अध्यादेश को लेकर है, क्योंकि अध्यादेश के समर्थन में आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस इन दिनों देखा जाए विपक्षी एकता को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है विपक्षियों की बैठक, और ऐसे में बैठक से पहले वो किसी भी तरह की रार नहीं चाह रही है। और यही बड़ी वजह है कि देखा जाए खासतौर पर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होती नजर आ रही है। इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है? वहीं राघव चड्ढा का बयान आया कि अभी मिलना बाकी है, और उन्होंने कहा यह बैठक काफी अहम होने वाली है आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, और खास तौर पर उन 5 विधानसभा चुनाव के लिए। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ सपा को एक और करारा झटका लगा है। बात आपको बताते चले कि सपा का दामन छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं दारा सिंह चौहान ने थाम लिया है फिर से बीजेपी का दामन। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके विधायक दारा सिंह चौहान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। वह दोपहर आज 12 बजे लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर दामन थामने वाले हैं। दरअसल दारा सिंह जैसे ही सपा से इस्तीफा देते हैं, वैसे ही वो जाकर केवल अमित शाह से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद वो पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पेशकश देखा जाए तो बीजेपी द्वारा ही पेश की गई हो कि आप देखा जाए मऊ के ये विधायक रहे थे घोसी से दारा सिंह, और इस समय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भी पत्र भेजा था इस्तीफे का, और देखा जाए इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैसे देखा जाए अब सपा के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दबदबा बना रही है, और सपा के लिए रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है लोकसभा चुनाव का। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली के अध्यादेश के समर्थन में आई है कांग्रेस, लेकिन इसको लेकर अब्दुल्लाह ने फिर से कसा कंज। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तंज पे तंज दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन पर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह का बयान सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने सीधा तंज कसा है। उन्होंने एक बार फिर रविवार को ट्वीट कर कहा, बिल्कुल सही हुआ जो कांग्रेस अध्यक्ष ने आप का साथ दिया, समर्थन दिया, और जो भी प्रतिबद्धता जताई जा रही है वो पटना में मिल सकती है। उन्होंने लिखा, अध्यादेश के बारे में कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट अभी नहीं की है, आने वाले समय में यह बदल सकता है। और साथ ही उनका आगे कहना है कि दिल्ली के प्रशासनिक सेवा के नियंत्रण और केंद्र के आदेश को लेकर कांग्रेस ने रविवार को अपना रुख साफ किया, और कांग्रेस ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी खास तौर पर राज्यपालों के माध्यम से विपक्षी दलों के जरिए शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए तैयार है। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में एक बार फिर आम आदमी पार्टी आपको धोखा दे सकती है, जिस तरह से आर्टिकल 370 पे दिया था, इसलिए आम आदमी पार्टी पर भरोसा ना किया जाए। ये अब्दुल्लाह का कहना है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस इस समय उदार बनती जा रही है, खाली देखा जाए तो विपक्षी एकता को बनाने के लिए, और वो आम आदमी पार्टी की मदद कर रही है। इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ महंगाई की मार थी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकल के आ रहा है कि 110 रुपए में फुटकर टमाटर बेचे जाएं। बड़ी खबर निकल के आ रही, पहली बार महंगाई को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको बताते चले, फुटकर में अब कोई भी व्यापारी 100 से 110 से अधिक में टमाटर नहीं बेच पाएगा। टमाटर की मनमानी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन का आदेश जारी किया गया है, यानी जिला स्तर पर यह आदेश रहने वाला है। अगर कोई भी व्यापारी इससे अधिक दाम पर टमाटर बेच रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए जिला प्रशासन के उप जिला अधिकारियों के नेतृत्व में अब टमाटर मूल्य नियंत्रण अनुश्रवण टीम का गठन भी किया गया है। शनिवार और रविवार को प्रशासन ने बैठक की थी, जिसके बाद ये सारी राहत की खबरें सामने आ रही हैं और आदेश भी जारी कर दिया गया है। वैसे आप सबके इलाकों में किस तरह से टमाटर के भाव हैं और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मिजोरम से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी को करारा झटका लगा है। दरअसल मिजोरम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आर वरंगचुअंग ने केंद्र और मणिपुर सरकार पर जिस तरह से चर्चाओं में और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, इसको लेकर अब लगातार वो अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
देखा जाए तो लगातार जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की है, वहीं मिजोरम के उपाध्यक्ष जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी फेल होती नजर आ रही है, ऐसे एक दिन होगा कि पूरा देश जलेगा, फिर भी बीजेपी चुप रहने वाली है, यानी केंद्र सरकार, इसलिए मैं अभी से इस्तीफा देना चाहता हूं। वैसे आप सबकी क्या राय है इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में बीजेपी को डर सताने लगा है हार का, अब वहीं जेपी नड्डा कर रहे हैं रैली। बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां एक तरफ डंका पीट रहे थे देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी का हालत खराब हो चुका है। अब देखा जाए राजस्थान में, राजस्थान के चुनावी मैदान में भाजपा को मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब जयपुर पहुंचे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए तो जमकर अभियान चला रहे हैं। अभियान का नाम है नहीं सहेगा राजस्थान। देखा जाए जिस तरह से गहलोत सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से अब खलबली में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान का दौरा केवल जेपी नड्डा नहीं बल्कि इससे पहले प्रधानमंत्री कर चुके हैं और अमित शाह भी पीछे नहीं हटे। और ऐसे में देखा जाए बीजेपी के बीच चाहे वो हरियाणा रहा हो या फिर तेलंगाना रहा हो, कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी यानी कांग्रेस की रैली के बाद इनकी रैली होना जरूरी है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले विपक्षी एकता से कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मची है। जी हाँ, 18 जुलाई को विपक्षी एकता होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का महाजुटन भी 18 जुलाई को जुट रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ विपक्षी एकता लगातार बीजेपी के नाक में दम की है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी की दूसरी बैठक होने जा रही है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा भी 18 जुलाई को दिल्ली के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक बुला ली है और इसमें देखा जाए कम से कम 19 पार्टियां शामिल होने वाली। एक बड़ी बैठक को अंजाम देने जा रही है एनडीए और खासकर इसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए मद्देनजर मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विपक्ष जीतेगा या फिर बीजेपी की एनडीए टीम जीतने वाली है जो महाजुटन करने जा रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर उद्धव ने एक बार फिर करारा हमला बोला है बीजेपी पर, कहा महाराष्ट्र को कलंकित कर रही है भाजपा। बड़ी खबर है, पिछले दिनों महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद लगातार राजनीति में खलबली मची थी। वहीं से बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देखा जाए सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर पूरी तरह से कलंकित कर दिया है। ये उद्धव का बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा केवल देखा जाए फडणवीस ने नागपुर को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को कलंकित कर दिया है। बीजेपी ने इस बयान की जमकर आलोचनाएं की, लेकिन वहीं देखा जाए उद्धव डटे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी हो या फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बात रही हो, पूरी तरह से महाराष्ट्र को दूषित कर दिया है। आपको बता दें चले कोल्हापुर में इसी तरह से घटना हुई थी। आपने देखा था कि खासतौर पर औरंगजेब के मुद्दे से हिंसा भड़काई गई थी। हिंसा भड़काने की केवल एक ही वजह है बीजेपी की, किसी भी तरह से लोगों को असल मुद्दों से भटकाया जा सके। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।